हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्रिया के आगे वाले भेद पढ़ते हैं, जो है काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा भूतकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा है जिस क्रिया में बीते हुए समय का बोध हो। कौन से समय का? बीते हुए समय का बोध हो, जो समय बीत चुका हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा कल्पेश जयपुर गया था, यानी कि ये बात बीत चुकी है। सेकंड एग्जाम्पल है अपना राम बाजार गया था, यानी कि राम बाजार जा चुका है ना, तो ये बात भी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है भूतकालिक क्रिया। सेकेंड है अपना वर्तमान कालिक क्रिया, जिसकी परिभाषा है जिस क्रिया में वर्तमान समय का बोध हो। कौन से समय का बोध हो? वर्तमान समय का। इसका एग्जाम्पल है, मैं यही एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है ना, जिससे आपको आराम से पता चल सके कि इसमें कौन सी क्रिया बदली है। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है कल्पेश जयपुर जा रहा है। देखो ये कार्य प्रकृति पर है ना, जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, तो वो भी बाजार जा रहा है, ये भी कार्य क्या है? प्रकृति पर, यानी कि हो रहा है अभी तक। ओके, क्लियर। थर्ड देखिए अपना भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य यानी कि आने वाले समय। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो, यानी कि आने वाला है, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा कल्पेश जयपुर जाएगा। जाएगा यानी कि कल जाएगा, परसों जाएगा, तरसों जाएगा, पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो ज़रूर जाएगा। सेकंड है राम बाजार जाएगा। ओके, आपको ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए मैंने सेम टू सेम दिए जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, क्लियर तीनों। चलिए आगे हम देखते हैं रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ओके, तो ये फर्स्ट होगा सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया। इसे मुख्य क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, सामान्य या मुख्य क्रिया। इसकी परिभाषा होगी जब वाक्य में किसी एक ही क्रिया का प्रयोग हो। कितनी क्रिया का? एक ही क्रिया का प्रयोग हो। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चल जाए कि ये कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, माँ खाना पकाती है। ओके, तो मैंने आपको क्रिया पहचानने की एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? क्रिया। तो ये हमारा है पकाती है, ये हमारी क्या है? क्रिया। कार्यकर्ता कौन है इसमें? माँ। और क्या है? कर्म खाना। कर्म हमारा क्या है? खाना। तो इसमें एक ही क्रिया है। देखो, माँ खाना पकाती है, यानी कि एक ही क्रिया आ रही है ना, इसमें दो क्रिया नहीं है ना। दो क्रिया का मतलब है एक सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है? एक ही क्रिया है, जो है पकाती है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है कि पकाती और है दोनों को अलग कर देंगे, ये नहीं, पूरा यानी कि पकाना यानी पकाती है। एक बार सेकेंड और देख लीजिए, सुरेश रोता है। तो देखो कर्ता कौन है? सुरेश। है हमारी क्रिया है क्रिया है क्या? नहीं, तो हमारी क्रिया क्या होगी? रोना, यानी कि रोता है, रोना। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्म आए या ना आए, इसका कोई कर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है? सिर्फ क्रिया से मतलब है। सुरेश रोता है, तो हमारी क्रिया इसमें क्या है? रोना, एक ही क्रिया है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं सहायक क्रिया। इसकी परिभाषा है किसी क्रिया में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने की क्रिया, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ओके, तो इसका उदाहरण एक बार देख लेते हैं।
सुरेश विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, तो देखिए सुरेश कर्ता, विद्यालय कर्म और पढ़ता है, ये हमारी है क्रिया। लेकिन मूल क्रिया क्या है हमारी? पढ़ना। ओके, ये हमारी है मूल क्रिया। मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने की क्रिया, यानी कि इसको पूरा कौन कर रहा है? ये है शब्द जो है वो इस मुख्य क्रिया को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। हमारा क्या होगा? पढ़ना होगा। इसी से बना है पढ़ता और है। ओके, ये हमारी एक क्रिया और इसको पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए हम इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं? तो यही आपको ध्यान रखना है, यही हमारी होती है सहायक क्रिया। क्लियर? थर्ड ऑप्शन देखिए, संयुक्त क्रिया, जिसकी परिभाषा है वे क्रिया जो दो क्रिया के योग से निर्मित होकर एक ही क्रिया का काम करे। तो इसमें दो क्रिया कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? देखो, उड़ना, यानी मुख्य क्रिया क्या है हमारी? उड़ना, यानी कि उड़ा और लिया। पक्षी आकाश में उड़ा, यानी उड़ा हमारी है मुख्य क्रिया और इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? करते हैं। ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया। क्लियर? तो पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, उड़ना हमारी मुख्य क्रिया है और करते हैं ये हमारी सहायक क्रिया है। क्लियर? चलिए आगे। फोर्थ है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उसको करने की प्रेरणा देता है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि खुद तो काम नहीं करता है लेकिन किसी और से उस कार्य को करवाता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे होगा, रानी सुरेश को कहानी लिखवाती है। देखो, खुद तो नहीं लिख रही है लेकिन किससे लिखवा रही है? सुरेश से। इसी प्रकार देखो, कविता रमेश से पत्र लिखवाती है ना? ये भी हो सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पीछे आएगा वाती है, लिखवाती है, करवाती है, सताती है, मिलवाती है, पढ़ाती है, बनवाती है ना? ये वाला आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन है, जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई और क्रिया संपन्न हो, यानी कि मुख्य क्रिया तो आएगी लेकिन एक क्रिया और आएगी इससे पहले, जिसे हम पता कैसे लगाएंगे? इस वाक्य में कर या करके जरूर लिखा हुआ होगा। तो चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये कैसा है। बालक खाना खाकर सो गया। देखो, इसमें सोना क्या है? हमारी मुख्य क्रिया। लेकिन देखो, इससे पहले करके या कर, ये रहा एक और क्रिया आई है। आइए ना, मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया, बालक खाना खाकर, यानी कि उसने खाना खा लिया है और खाने के बाद वो सोने गया है।
तो एक क्रिया समाप्त होगी। फर्स्ट हमारी क्रिया ये, सेकंड है हमारी ये। तो बालक खाना खाकर सो गया। जिस भी वाक्य में कर शब्द दिखे आपको झट से पहचान करना है कि वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम नाम धातु क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन है, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो धातु बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इससे क्या बनेगा, जैसे लज जाना, अपनाना, शर्माना, है ना। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्द आपको लिखने हैं और उसके पीछे क्या जोड़ना है, ना। इसी प्रकार गरमाना, है ना। आप बहुत सारे शब्द ले सकते हो, लेकिन कौन से होने चाहिए, संज्ञा शब्द होने चाहिए। सर्वनाम या विशेषण शब्द के पीछे आपको क्या लगाना है, ना। क्या लगाना है, ना। ओके, तो ये हमारी होगी नाम धातु क्रिया। आगे देखते हैं हम आज्ञार्थक या विधिवाचक क्रिया। इसकी डेफिनेशन है, जिस क्रिया में आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना सूचक क्रियाओं का बोध हो उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य से कोई आज्ञा दे, उपदेश दे या कोई प्रार्थना करे, ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, आज्ञार्थक। जैसे देखो, कोई बोल रहा है कृपया यहाँ आए, क्या लिखा हुआ है, कृपया यहाँ आए। इसी प्रकार गरीबों की मदद करो, है ना। इसी प्रकार आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना सूचक क्रियाओं का बोध हो वो होते हैं हमारे आज्ञार्थक या विधिवाचक क्रिया। ओके, वो होते हैं हमारे आज्ञार्थक या विधिवाचक क्रिया। क्लियर, आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और इसे पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।